शाम का टाइम हो रहा है। वैसे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। दोपहर में तो बहुत गर्मी थी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल एटमॉस्फेयर था जैसा होता है। हिली एरियाज़ वाला तो कोई एनवायरनमेंट नहीं है इस टाइम, गर्मी बहुत ज़्यादा। वो दोपहर में जब हम आए, सुबह हम 11 बजे पहुँचे थे, 11 भी नहीं 10:30 बज गए थे, और 11 बजे हम होटल में थे। और आते टाइम तो आपको पता है बहुत बुरी हालत हो जाती है पर यह है कि चलो माता रानी ने अपने दरबार बुला लिया, और बहुत ही अच्छा इस टाइम एनवायरनमेंट हो रहा है। तो गाइस ये है हमारा रूम, कटरा में हमने ये रूम लिया है। और क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी तो एसी की तो ज़रूरत है ही है, तो बस ऐसे ही रूम लिया हमने। और देखते हैं कि हमें और कितना टाइम रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो दोस्तों मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि वहाँ गर्मी है, कैसा वेदर है। तो मैं बता दूँ कि गर्मी तो बहुत है, दिन में तो बहुत गर्मी है, और रात को थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है, बट कटरा में तो दिन और रात मतलब एक जैसा ही है। तो अभी हम निकल रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए दोस्तों। तो देखते हैं क्या मिलता है। ये दोस्तों मैंने आपको दिन में दिखाया था, और रात को देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर लगता है यहाँ से ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो अभी ये हमारा होटल है। हाँ, ज़्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि लेग्स की बैंड बजी हुई है, और ये तो कह रहे हैं कि अभी हमारा मतलब रिजर्वेशन का बन नहीं रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं तो दोबारा जाऊंगा बाणगंगा में, हमने स्नान नहीं किया था तो बाणगंगा में स्नान करके आऊँगा। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, और अभी मॉर्निंग हो गई है, 8:45 हो रहे हैं। और मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, फ्रेश हो गई थी, ब्रश कर लिया था, मतलब मुँह हाथ धो के मैं रेडी हो गई थी। और मैंने सोचा कि हम शायद सुबह कहीं जाएंगे, और बट टांगों में तो बिल्कुल भी जान नहीं है इस टाइम ना, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि वैष्णो देवी से आने के बाद कितनी थकान हो जाती है, और हस्बैंड तो अभी तक सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाया कि ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। और अभी मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया आलू के परांठे, देखिए आप भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आलू के परांठे, और बहुत बड़ा परांठा मिलता है यहाँ पे ना, मतलब एक एनफ है। कल भी हमने सुबह जब हम उतरे थे तो हमने यही नाश्ता किया था, आलू के परांठे खाए थे, और दही साथ में अचार और प्याज। ये तो मैं खाऊंगी नहीं, अचार और आलू के परांठे ही खाऊंगी। और साथ में मैंने मंगवाई है चाय, साथ में ये चाय मंगवाई है। और बस अभी नाश्ता करके तो थोड़ी देर और सो जाएंगे, क्योंकि थकान बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी, तो बस अभी यही सब करने वाले हैं। तो हम आपसे बाद में मिलते हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में मैं आप सबसे बात करती हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद और रेडी होने के बाद फिर मिलती हूँ। दोस्तों सुबह से 9 बजे से ये उठे हुए हैं, और इस टाइम 1 बज रहा है, और मैं इतनी बोर हो चुकी हूँ। मैंने कह रही हूँ कि हम कहीं बाहर चलते हैं, पर इनको अपने फ़ोन से फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये डेली रूटीन में ये ड्यूटी पे रहते हैं, और इनके पूरे मज़े हो रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, क्योंकि मैं हुई नहीं ऐसी पर्सन कि मैं एक कमरे में इतना टाइम गुजार लूँ। हाँ जी प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। और उस दिन हम बाणगंगा में स्नान नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस दिन हम रात को निकले थे, तो हमें ये था कि हम टाइम से दर्शन कर लें। तो बस अभी जो है हमारे पास टाइम भी बहुत है, तो एक दिन हम क्यों ना हम वेस्ट ना करें। और वैसे भी माता रानी ने हमें जो समय दिया है यहाँ पे बिताने का, तो माता रानी की कृपा से हम क्यों ना एक बार और दर्शन बाणगंगा में स्नान कराएं। तो ऐसा हमारा विचार बन रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं। स्टे ट्यून। ये क्या ऑन कर दिया। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं, और देखिए वेदर दिखाइए ना कि कितना सुंदर वेदर हो सामने। इसका मतलब इससे पता चलता है कि ऊपर बारिश हो रही है, क्योंकि काले काले बादल हैं ऊपर छाए हुए हैं। कितना अच्छा वेदर हो रहा होगा है ना। चले दोबारा। जय माता की। वीडियो बनाने के लिए
तो दोस्तों मैं इनको कह रही हूँ कि चलो चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है हमें, पर ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और पानी बहुत ही ठंडा है। कैसा लगा तुम्हें ना डांस करके? बहुत ही मज़ा आया। पिछली बार मैं डांस नहीं कर पाई थी, और माता रानी के दरबार में आए हैं तो थोड़ा सा तो डांस करेंगे। तो क्योंकि हमारी मम्मी को पता है कि उनकी बेटी कितनी बनी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जय माता की जय। और माता रानी ने दोबारा से दर्शन करवा दिए। मतलब पूरी ऊपर तो जा नहीं सकते, पर बाणगंगा के दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहला दर्शन बाणगंगा का है। तो सबसे पहले माता रानी ने यहीं पे अपने केश धोए थे। तो साक्षात माँ भगवती आई थी जिस स्थान पे, तो यहाँ तो कण कण में है। तो आप सबको भी जय माता की। और दोस्तों जो न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे भंडारा हो रहा है माता रानी का, और यहाँ पे जो जिन्होंने भंडारा दिया है वो हर साल यहाँ पे भंडारा देते हैं। कुरुक्षेत्र के पास इस्माइलाबाद पड़ता है, वहाँ से आते हैं और वो 7 दिन यहाँ पे भंडारा देते हैं, जिसमें आपको स्टार्टर में चाउमीन, टिक्की, सैंडविचेस भी मिलेंगे। और देखिए मैं तो फूडी हूँ, और मेरी माता रानी को पता है, यानी हमारी मम्मी को, कि मेरी बेटी कितनी फूडी है। तो उन्होंने ये सब लटरम पटरम चीज़ें भी मेरे लिए रखी हुई है। तो मैंने तो बस यही सब खाया था, खाना खाने की तो इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये देखिए बड़ा ही अच्छा लगा सच में। मतलब ऐसे पता चलता है कि देखिए माता रानी को अपने बच्चों का कितना ख्याल होता है। ऐसे पंजाब से अंबरसर जलंधर जलंधर भी जलंधर भी सिस्टर भेजी है, अंबरसर सिस्टर भेजी है। देखो ये हमारे पंजाबी भाई साहब मिल गए हमें। तो हम यहाँ पे मैं चूड़ियों की शॉपिंग करने आई हूँ दोस्तों। तो मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों वॉइस जो है वो नहीं आ पा रही थी, तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के लिए और दोनों दीदियों के लिए शॉपिंग कर रही हूँ चूड़ियों की। तो बस ऐसा ही मैं यही सब बोल रही हूँ। और वैसे भी माता रानी के दरबार में है तो क्यों ना कुछ लेके जाइए। और ये तो वैसे भी शगन का होता है, तो ये मैंने पसंद किया है मम्मी के लिए, और ये अपनी छोटी वाली दीदी के लिए। ये देखिए, और अभी मैं सीमा दीदी के लिए शॉपिंग करने वाली हूँ, जो मेरी बड़े वाली सिस्टर इन लॉ है। तो दिखाइए इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे। बस तुझे बताइए यार दिखा लो कोई। अच्छा तो कोई पूछ सकता है लेना किसके लिए? सिस्टर लॉ के लिए। तो मैरिड एंड मैरिड दोनों मैरिड हैं, बड़ी हैं।
मैच हो रहा था और कोई मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने लिए ये दोस्तों लिया है मैंने तनीषा के लिए। तनीषा को तो आपने मेरी वीडियोस में कई बार देखा होगा, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। और ये वाला पेयर लिया है मैंने अपनी रिया के लिए। ये भी देखिए कितना प्रिटी है, और रिया को तो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। जिनकी शॉप से हमने कितने सारे शॉपिंग कर ली, सभी लेडीज़ की शॉपिंग कर दिया हमने अपने घर की। तो भैया आपका नाम क्या है? लाडी सिंह। तो ये जो है नया बाज़ार पड़ता है कटरा में, वहाँ पे ये सामने ही शॉप है, ये देखिए। तो आप भी ज़रूर आएँ और यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है दोस्तों। अच्छा, मेन बाज़ार में एक ही सरदार जी की शॉप है, वो भैया की है। तो ठीक है भैया। तो दोस्तों मैंने नुपुर के लिए कुछ भी नहीं लिया, तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं नुपुर के लिए तो ले लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए लेना। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स के लिए।